डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई where success is defined as point number 1 greater than number greater than 4 and point number 2 6 appears on at least one dice। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका? द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ ए डाई। एक डाई को जब अपन टॉस करते हैं कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो एक सक्सेस जो है, नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है उनका अपन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट करना है। और सक्सेस जो है वो डिफाइंड एज, फर्स्ट पॉइंट जो उसमें ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, उसको सक्सेस बोलेंगे अपन। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि 6 एपियर्स ऑन एटलीस्ट वन डाइस, एक डाइस पे कम से कम एक डाइस पे क्या एपियर हो? 6 हो, उसको अपन सक्सेस बोलेंगे। तो हमने सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लिया है यहाँ पे। जब एक डाई को अपन 2 टाइम थ्रो करेंगे, 2 टाइम टॉस करेंगे, तो ये सैंपल स्पेस हो गया, जिसमें 36 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब पॉइंट 1 को लेकर के चले अपन, तो पॉइंट 1 के लिए अपन क्या ऐड करेंगे? लेट x इज इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन 4। तो पॉसिबिलिटीज देखें यहाँ से कि भी ग्रेटर देन 4 होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो डाइस को हमने थ्रो करा, फर्स्ट पे ग्रेटर देन 4 नहीं आया, सेकंड पे ग्रेटर देन 4 नहीं आया, इट मीन्स 0 हो गया। नंबर ग्रेटर देन 4 कितना हुआ? 0। फिर एक पे मान लीजिए एटलीस्ट 1 पे, सॉरी एटलीस्ट नहीं 1 पे, किसी एक पे, चाहे फर्स्ट पे आओ चाहे सेकंड पे आओ, मीन्स चाहे फर्स्ट थ्रो में आओ चाहे सेकंड थ्रो में आओ, क्या आ जाए? ग्रेटर देन 4 आ जाए, तो सक्सेस जो हो गया उसका नंबर 1 हो गया। और जब अपने पास दोनों ही थ्रोज में ग्रेटर देन 4 आ जाए, तो अक्स की जो वैल्यू हो कितनी हो गई? 2। इट मीन्स अक्स कैन टेक वैल्यू 0, 1 एंड 2। ठीक। अब P ऑफ x इज इक्वेस टू 0 की बात करें अपन, P ऑफ x इज इक्वेस टू 0, सैंपल स्पेस बनाया तब तो यहाँ से काउंट कर लेंगे, और सैंपल स्पेस नहीं बनाया हो तो हम यहाँ राइट करेंगे। मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अगर ये हमने नहीं राइट कर रखा है तो यहाँ पर राइट क्या करेंगे कि ग्रेटर देन 4, तो x नंबर ग्रेटर देन 4 इसको सपोज कर लो हमने डिनोट कर लिया यहाँ से, यहाँ पर किससे? A से कर लिया। नंबर ग्रेटर देन 4 को किससे नोट कर लिया? A से। तो इसमें क्या आ जाएगा? A नॉट। ना फर्स्ट पे ग्रेटर देन 4 ना सेकंड पे ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 नीट मीन्स या तो 4 है, तो 4 से कैसा है? लेस। तो 4 और 4 से लेस 4 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 तक तो ग्रेटर देन 4 नहीं हुआ ना। तो फर्स्ट में क्या आएगा? 4/6 इंटू सेकेंड डाइस पे है अपन, मतलब सेकेंड थ्रो में, उसमें भी वही सेम चीज, तो 4/6। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? 2/3, ये हो जाएगा 2/3, मीन्स 4/9। ये ऐसे हो जाएगा अगर सैंपल स्पेस नहीं बना रहे हो आप तब। और सैंपल स्पेस बनाया है बेटा आपने, तो ये सब राइट करने की नीड नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे इस चीज़ को। x इज इक्वल टू 0 मीन्स नंबर ग्रेटर देन 4, ये कितने हो गए अपने पास? 0 हैं। 0 तो वो काउंट कर लो आप यहाँ से, यहाँ तक जो आएगा 1 4, और इधर आ जाओ आप कहाँ तक? 4 वाले लाइन में, ये ना 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 पूरा राइट करना। आप लोगों को मैंने डॉट लगाया, पूरा राइट कर लीजिएगा। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4, यहाँ तक कोई भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं होगा। तो ये हो गए अपने पास कितने? 16/36, मीन्स अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 4/9। फिर P ऑफ x इज इक्वेस टू 1 इज इक्वेस टू 1 मीन्स एक नंबर क्या होना चाहिए? 2 डिजिट्स यहाँ पे पेयर होने, उनमें से एक क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो उसके लिए अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो देखिए आप 1 5 2 5 3 5 4 5, इनमें एक नंबर ग्रेटर देन 4 है। फिर 1 6 2 6 3 6 4 6, इनमें एक नंबर ग्रेटर देन 4 है। इधर से बात करें 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4, तो इसमें हो गए 4 4 8 और 8 इधर, मीन्स कितने हो गए फिर से? 16। तो ये आ जाएगा 16/36, मीन्स अगेन दिस इज 4/9। ठीक है। और यदि आप ये सैंपल स्पेस नहीं होता तब की बात करते आप, तब अपन कैसे राइट करते कि P ऑफ A मीन्स ग्रेटर देन 4 और A नॉट मीन्स
ग्रेटर देन 4 नहीं, नॉट ग्रेटर देन 4, या फिर क्या होता पहले में नॉट ग्रेटर देन 4 और यहाँ पे क्या आ जाता ग्रेटर देन 4 हो जाता। तब हम ये राइट करते हैं, यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, यहाँ राइट करते हैं अपन P ऑफ x इज इक्वेस टू 1 एंड दिस इज इक्वेस टू ग्रेटर देन 4 नॉट ग्रेटर देन 4, या फिर पहले में ग्रेटर देन 4 दूसरे में नॉट ग्रेटर देन 4, तो रिजल्ट अपने पास क्या आता है यहाँ पे ग्रेटर देन 4, एक की डाइस पे है तो ग्रेटर देन 4 में कौन आता 5 और 6 मीन्स 2 अपॉन में कौन 6 इनटू नॉट ग्रेटर देन 4, उसमें क्या आता नॉट ग्रेटर देन 4 मीन्स 4 और लेस देन 4 मीन्स क्या हो जाता 4/6, फिर और मीन्स क्या आता है यहाँ पे प्लस, फिर पहले में नॉट ग्रेटर देन 4 मीन्स 4/6 इंटू ग्रेटर देन 4 मीन्स वही 2/6, तो 4 2 जा 8/36 प्लस अगेन 8/36, 8/36 प्लस 8/36 मीन्स हो जाता अपने पास 16/36। ठीक, अगर सिंपल स्पेस नहीं अपन राइट करें तो ये करना अपने को, और राइट कर रखा है तो फिर अपन डायरेक्ट यहाँ से देख लिया हमने कितने अपने पास आउटकम्स थे 16, सारा राइट करोगे दिख जाएगा आपको इजीली, तो ये हो गया। अब P ऑफ x इज इक्वेस टू 2 मीन्स बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 4, पहला भी ग्रेटर देन 4 दूसरा भी ग्रेटर देन 4, सिंपल स्पेस नहीं होता हम राइट करते P ऑफ x इज इक्वेस टू 2 मीन्स P ऑफ ग्रेटर देन 4 मीन्स A इंटू A मीन्स A एंड A, फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 4 सेकंड नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 में कौन कौन है बेटा 5 6 2 2 है ना, तो फर्स्ट थ्रो में 2 पॉसिबल आउटकम्स विच आर ग्रेटर देन 4, टोटल आउटकम्स आर 6, अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ इनटू सेकंड थ्रो की बात करेंगे अपन वही 2/6 मीन्स ये आ जाता अपने पास 4/36 मीन्स 1/9 है ना, सोल्व करते तो ये, नहीं तो 4/36 तक छोड़ देते। अब सैंपल स्पेस कर रखा तो इसमें देखें अपन, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, देखो 1 6 2 6 3 6 4 6, यहाँ तक 4 6 तो देख ही चुके थे अपन, इधर भी यहाँ तक देख चुके थे 6 4 तक। अब उसके बाद में कौन बचता है यहाँ पे, अगर अपन 5 वाली लाइन में तो 5 5 5 6 6 5 6 6, ये 4 आउटकम्स, इसमें दोनों ही डिजिट ग्रेटर देन 4 हैं, तो ये कितने हो गए यहाँ पे 4, और टोटल कितने अपने पास 36, तो ये हो जाएगा 4/36 मीन्स 1/9। सबके डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं इसलिए अपन ने कैंसिल आउट कर लिया इनको, भाई मीन वगैरह निकालना हो तो, अभी तो पूछा ही नहीं है, अभी तो केवल क्या पूछा है इसने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो इसके बाद में अपन राइट कर देंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्ष। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्ष मीन्स एक टेबल, और टेबल में यहाँ पे तो क्या आ जाएगा अक्ष, और यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ अक्ष। अक्ष में कौन कौन है 0 1 2, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 4/9, और ये हो गया आपके पास 4/9, और ये हो गया आपके पास 1/9। अगर मीन भी पूछ ले कि व्हाट इज मीन ऑफ अक्ष, तो फिर हम राइट करेंगे यहाँ पे कि मीन ऑफ अक्ष इज इक्वेस टू म्यू, और इज इक्वेस टू 0 इंटू 4/9 प्लस 1 इंटू 4/9 प्लस 2 इंटू 1/9, ये तो 0 हो गया, 9 एलसीएम, ये 4 1 4 और प्लस 2 मीन्स 6/9 मीन्स ये हो जाएगा 2/3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, दिस इज मीन ऑफ द अक्ष। वेरिएंस पूछ ले तो हमें क्या और फाइंड करना होगा, ये सारे पॉइंट्स नोट करते रहना आप लोग, जो भी पूछे आपको राइट करके आना है एग्जाम में। तो अगर वेरिएंस पूछेगा तो हम क्या और निकालेंगे यहाँ से, ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, अक्स की जो वैल्यूज है उनका तो स्क्वायर, तो जैसे 0 स्क्वायर इंटू 4/9 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 4/9 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/9, देन अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 हो गया, दिस इज 4/9 प्लस 4/9 मीन्स 8/9। ठीक है, अब आप वेरिएंस निकाल लोगे कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वेस टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज 8/9 माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज 4/9 मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 4/9। और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स मीन्स अंडर रूट ऑफ 4/9, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ से 2/3। तो ये आपको कर लेना है पूरा, जहाँ तक पूछे वहाँ तक सोल्व कराना है।
फिर पॉइंट नंबर जो 2 है उसकी बात करें अपन यहां से, तो पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि 6 appears on at least 1 dice। तो अक्स क्या हो जाएगा यहां पे, सिक्स appears on at least 1 dice, at least 1 dice। अब चाहें तो इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, और यदि इसी क्वेश्चन के थ्रू करना चाहें अपन, जैसा ये दे रखा है उसके हिसाब से करना चाहें अपन, तो यहां से देखेंगे अपन कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अक्स क्या होंगी, या तो 6 होगा ही नहीं या तो 6 होगा। तो दो ही चीज हुई भाई, 6 appears on at least 1 dice की बात कर रहा, तो दो ही तो पॉसिबिलिटी हुई, या तो 6 है ही नहीं है तो 0, और यदि 6 एक भी डाइस पे आया तो फिर क्या हो जाएगा, वो सक्सेस हो गई। तो चाहे वो 1 डाइस पे तो सक्सेस है, चाहे 2 डाइस पे तो भी सक्सेस है। तो फिर यहाँ पे केवल क्या हुआ, 0 और 1, दो ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी अपने पास। अक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी की बात करें अपन, तो यहाँ से चेक करेंगे भी कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें 6 नहीं है। तो ऐसे आउटकम्स देखेंगे यहाँ से कि 1 से 1 5, 2 1 से 2 5, 3 1 से 3 5, 4 1 से 4 5 और 5 1 से 5 5 में कहीं पे भी 6 नहीं है। इट मीन्स ये कितने हो गए, 5 इन ईच रो, और इन 5 रोज में 1 2 3 4 और 5 1 से 5 5 तक 6 नहीं। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज 25/36। और अक्स इज इक्वल टू 2 की बात करें अपन, सॉरी 2 तो है ही नहीं ना अपने पास, अक्स इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे अपन यहाँ पे। अक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स किसी भी एक डाइस पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो वो इधर ये देखो 1 6 2 6, ये 6 तो ये हो गए, और इधर 5 ही हो जाएंगे, 6 1 से 6 5 तक। तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 11/36। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दोगे आप, टेबल बनाई आप लोगों ने, यहाँ से टेबल बना दी, उसमें एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 राइट कर लोगे, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास पी ऑफ एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 25/36, एक्स इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 11/36। ठीक है। अब आप चाहो तो अक्स को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे भी राइट कर सकते हो नंबर ऑफ 6, लेकिन नंबर ऑफ 6 में प्रॉब्लम ये हो जाएगी फिर जब 0 1 2 ये 3 बनेंगे अपने पास, तो हालांकि क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में आ जाएगा, फिर 1 में आ जाएगा, फिर किस में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। बट जो इसने बोला था 6 appears on at least 1 dice, वो थोड़ी सी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी अपनी वाली लैंग्वेज, इसलिए जैसा दिया वैसा राइट कर लो, सोल्व कर लो। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक क्वेश्चन है, हार्ड भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स which include 6 defectives, तो सॉल्यूशन में राइट कर दिया मैंने यहाँ पे, given a lot of 30 bulbs which include 6 defectives, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement means 1 bulb को आपने ड्रॉ करा, चेक किया, वापस रख दिया, सेकंड करा चेक, वापस रख दिया, थर्ड करा चेक, वापस रख दिया, ऐसे ही फोर्थ को वापस रख दिया। तो मैंने राइट कर दिया 4 bulbs are drawn randomly with replacement। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। हमें किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डिफेक्टिव बल्ब्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो हमने अक्स ले लिया यहाँ पे, लेट अक्स रिप्रेजेंट हियर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, ये यहाँ पे हमने राइट कर दिया, करेक्ट। तो अक्स कैन टेक वैल्यूज, अक्स कैन टेक वैल्यूज। तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले फर्स्ट बल्ब अपने ड्रॉ करा, सेकंड करा, थर्ड करा, फोर्थ करा, और में कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इट मींस नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या हो गया, 0। डिफेक्टिव बल्ब जो है वो 6 हैं, टोटल 30 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 6/30 मींस 1/5 हो जाएगी। आगे सॉल्यूशन में इसी को करेंगे, बार बार में रिपीट तो थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन, तो हमने पहले ही यहाँ राइट कर लिया इसको। और डिफेक्टिव नोट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/5 या फिर 24/30। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, करेक्ट। और फिर अक्स कैन टेक वैल्यू 0, तो मीन्स एक भी बल्ब जो है वो क्या नहीं आया, डिफेक्टिव नहीं आया। फिर हो सकता है 1 कैसा हो, डिफेक्टिव। इट मे बी पॉसिबल देन 2 आर डिफेक्टिव और 3 आर डिफेक्टिव और 4 आर डिफेक्टिव्स।
ये x की वैल्यूज होगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज अपन फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 4 बल्ब्स ड्रॉ करें अपन ने, उनमें एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इट मीन्स 4C0। 4 बल्ब्स ड्रॉ करें, डिफेक्टिव नहीं है भी, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज 0 ईयर, तो 4C0। 4C0 फिर कैसे आएंगे बल्ब्स अपने पास, डिफेक्टिव नॉट, डिफेक्टिव नॉट, डिफेक्टिव नॉट, डिफेक्टिव नॉट, ऐसे आएंगे। डिफेक्टिव बल्ब्स को यदि अपन D से डिनोट कर लें तो इसमें तो डिफेक्टिव आ ही नहीं रहे भाई। x की वैल्यू 0 हो गई और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफेक्टिव बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x क्या है 0, इट मीन्स डिफेक्टिव नहीं है, नहीं है तो डी नोट यही तो आएगा, और डी नोट मीन्स ये है यहाँ पे, तो 4/5, 4C0 मीन्स हो गया 1, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, इट मीन्स इट इज 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा 256, और ये हो गया आपका 625। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो 4 में से 1 बल्ब कैसा है, डिफेक्टिव है, इट मीन्स 1 तो कैसा होगा यहाँ पर, डिफेक्टिव, एंड 3 आर नॉट डिफेक्टिव। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 4C1 4 होंगी, कैसे, फर्स्ट डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव नहीं, या सेकंड डिफेक्टिव, रिमेनिंग 3 आर नॉट डिफेक्टिव, थर्ड डिफेक्टिव, बाकी तीनों नहीं है डिफेक्टिव, फोर्थ डिफेक्टिव, बाकी तीनों नहीं है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज कितनी होगी यहाँ पे, 4 हो गई, वो 4C1 बता देगा आपको यहाँ पे। तो राइट नहीं करना पड़ेगा आपको 4 टाइम्स इवेंट्स को, 1 टाइम राइट करके बाहर 4C1 राइट कर दो, हो गया 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 टाइम डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1/5, और ये 3 टाइम्स नॉट डिफेक्टिव मीन्स 4/5, 4/5, 4/5, दिस इज अगेन 256 अपॉन 625। नाउ P of x is equals to 2, तो 4C2, 4 बल्ब्स, उसमें से 2 कैसे आ रहे हैं, डिफेक्टिव, तो 2 आर डिफेक्टिव एंड 2 आर नॉट डिफेक्टिव। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 4C2 को सोल्व कर लोगे आप लोग, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 मीन्स हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज हियर, 6 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो ये 4C2 में 6 पॉसिबिलिटीज जो आपको राइट नहीं करनी पड़ेंगी, कैसे, ये 2 डिफेक्टिव, ये 2 नहीं है, फिर ये डिफेक्टिव और ये डिफेक्टिव, ये दोनों नहीं है, है ना, फिर उसके बाद ये डिफेक्टिव और ये डिफेक्टिव, ये दोनों नहीं है। ऐसे आपको कितने पॉसिबल आउटकम्स बना लेने, यदि आप बड़ा करना चाहो क्वेश्चन को तो 6 बन जाएंगे आपके पास। तो 6 इंटू 2 टाइम्स डिफेक्टिव एंड 2 टाइम्स नॉट डिफेक्टिव, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 4 जा 16, 6 जा 96, एंड इन डिनोमिनेटर 625, करेक्ट। नाउ P ऑफ x इज इक्वल टू 2, 2 तो हो गया ना, P ऑफ x इज इक्वल टू 3, P ऑफ x इज इक्वल टू 3 मीन्स 4 में से कितना टाइम्स डिफेक्टिव, 3 टाइम्स, तो P ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव नॉट। 4C3 मीन्स 4 इंटू 1/5, 1/5, 1/5, and this is 4/5 means 16 upon 625. Now last, x is equal to 4, it means among 4 bulbs 4 are defective. So P of defective, defective, defective and defective, 4C4 means 1, and this is 1/5, 1/5, 1/5 and 1/5 means 1 upon 625. इसने अपने से क्या पूछा था यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x मीन्स वी मेक ए टेबल इन विच x एंड p ऑफ x। x मीन्स नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2, 3 and 4. Now probability of x is equal to 0 is 256 upon 625. Probability of x is equal to 1, 256 upon 625. X is equal to 2, 96 upon 625. X is equal to 3, 16 upon 625. And last, x is equal to 4, 1 upon 625. चेक कर लीजिएगा बेटा आप यहाँ पे, कैसे चेक करोगे, एन आर्स को ऐड कर लो, डी आर्स के इक्वल होना चाहिए, मीन्स कैसे 1, 6, 7, 6, 13, 6, 19, 625,
2 कैरी, 2 1 3 9 12, 12 5 17 5 22, 2 कैरी, 2 2 4 2 6 और डिनोमिनेटर 6 25 है. इट मीन्स प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1. इट मीन्स क्वेश्चन अपना कैसा है यहाँ पे, करेक्ट है. अब इसके बाद आगे कुछ और पूछ ले आपसे कि भाई मीन पूछ ले, वेरिएंस पूछ ले, तो उसके बाद का आपको और सोल्व करना पड़ेगा. अदरवाइज ये क्वेश्चन यहीं पे आपका हो गया कंप्लीट. इज बायस. बायस मीन्स कोइन में कोई न कोई प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? सो दैट द हेड is 3 times as likely to occur as tail. टेल अकर होने के 3 टाइम्स कौन अकर होगा? हेड अकर होगा. ये प्रॉब्लम होगी इस कोइन में. इफ द कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कोइन को कितने टाइम टॉस कर रहे हैं बेटा अपन? 2 टाइम्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स. हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए. किसका? नंबर ऑफ टेल्स का. इट मीन्स नंबर ऑफ टेल्स क्या हो गए यहाँ पर? रैंडम वेरिएबल हो गया. ठीक है. तो हमें यहाँ सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है बाइस्ड कोइन की वो फुलफिल करनी है. तो हम यहाँ से सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो अब सैंपल स्पेस वैसे नहीं बनाएंगे अपन जैसे 2 टाइम्स कोइन को टॉस करते हैं तब बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या दे रखी है अपने को? प्रॉब्लम दे रखी है, कोइन बाइस्ड दे रखा है. ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या राइट कर ले कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एच अपीयर्स, probability of H appears is equals to P and probability of tail appears is equals to, tail को T से रिप्रेजेंट कर दूं, T appears is equals to Q. given head appear ना, head is 3 times किसका? tail का. तो given P is equals to 3Q. यहां से अपना माइंड लगाइए कि जब अपन कोइन को टॉस करेंगे तो आइदर हेड अपीयर और टेल अपीयर, मींस दोनों क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई. तो जब कोई अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होती हैं उसमें एक तो ये होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक एग्जिस्टिव इवेंट्स हो. तो हेड अपीयर सॉरी कोइन को टॉस करेंगे तो 2 ही चीज़ आ सकती हैं, या तो हेड या तो टेल. हेड आएगा तो टेल नहीं, और टेल आएगा तो हेड. इट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जिस्टिव है. तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा? 1 होगा. तो सिंस P प्लस Q इज इक्वेस टू 1, तो देयरफॉर P की वैल्यू रख दें अपन यहाँ पे, तो 3Q प्लस Q इज इक्वेस टू 1. दिस इंप्लाइज 4Q इज इक्वेस टू 1 एंड दिस इंप्लाइज Q इज इक्वेस टू 1/4 एंड P इज इक्वेस टू 3 into 1/4 मीन्स दिस इज 3/4. अब हेड अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी तो राइट करनी पड़ेगी अपने को 3/4 और टेल अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी राइट करनी है अपने को 1/4. ठीक. कितने टाइम कोइन को टॉस कर रहे हैं अपन? 2 टाइम्स कोइन को टॉस कर रहे हैं. तो अपन इसके बाद इसके जस्ट नीचे राइट कर लेंगे. मेरे पास स्पेस इधर कम है, इस साइड ज़्यादा, तो मैं इस साइड राइट कर रहा हूँ कि व्हेन ए कोइन, व्हेन, या फिर सीधा राइट कर लेते हैं कि नाउ ए कोइन टॉस्ड, नाउ ए कोइन tossed 2 times, tossed 2 times. Let x is equals to number of tails, number of tails. Possible values of x, possible values of x, या फिर क्या राइट करेंगे अपन? x can take values. क्या क्या हो सकती है? वही सबसे पहले कोइन टॉस करा, हो सकता है हेड, टेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो टेल नहीं अपीयर हो. सेकेंड टाइम कोइन टॉस करा, टेल नहीं अपीयर हुआ. इट मीन्स नंबर ऑफ टेल्स क्या हो गया? 0. 1 टाइम टेल अपीयर होगा तो 1 और 2 टाइम टेल अपीयर होगा तो 2. तो x कैन टेक वैल्यूज 0, 1 और 2. अब इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वेस टू 0 मीन्स 2 टाइम हमने कोइन को टॉस करा और 0 टाइम्स हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे टेल मिल रहा है. ठीक है. तो अपने पास क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टाइम्स क्या आएगा बेटा? हेड हेड. या तो ऐसे राइट करें भाई, x इज इक्वेस टू 0 का मीनिंग x कौन है? नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ टेल्स 0, इट मीन्स टेल तो अपीयर ही नहीं हो रहा है. कौन हो रहा है? हेड हेड, बोथ टॉसेस.
तो या तो इसको ऐसे राइट करो, तो टी नॉट ऐसे राइट कर लो, ठीक है। 2C0 मीन्स 1 होगा। हेड अपियर होने की प्रोबेबिलिटी यहां से लेंगे अपन 3/4। कॉइन अगर बाइस्ड नहीं होता, अनबाइस्ड होता, तो हेड अपियर होने की प्रोबेबिलिटी होती 1/2, बट यहाँ बाइस्ड को है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपियर इज 3/4। तो दिस इज 3/4 इंटू in second toes head appear, then 3/4 means this is 60, correct। now p of x is equals to 1 means 1 टाइम क्या मिल रहा है अपने को, टेल मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल एंड 1 नॉट, 1 टेल एंड 1 टेल नॉट। 2C1 मीन्स 2, तो या तो इसको ऐसे राइट करो आप, या फिर देखो दूसरा प्रोसेस समझाऊं मैं आपको इसका कि कैसे भी राइट कर सकते हो आप। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, फर्स्ट थ्रो में टेल, सेकंड में हेड, और फर्स्ट थ्रो में हेड, सेकंड में कौन, टेल। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, और जो इससे पहले राइट कर रहा था उस साइड में रख लीजिए, ब्रैकेट में भी ऐसे भी कर सकते हैं अपन, ठीक। दोनों एक साथ हो नहीं सकते, और है तो प्लस लगा लें बस अपन, भाई यूनियन बनता है, यूनियन में ये प्लस ये माइनस इंटरसेक्शन होता है, बट इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन आना चाहिए, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते, तो फिर बस प्लस होके इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट जाएगा यहाँ से। तो टेल अपियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास, 1/4 इंटू हेड अपियर होने की 3/4 प्लस हेड की 3/4 इंटू टेल की 1/4, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 3/16 प्लस 3/16 मीन्स दिस इज 6/16। नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो दोनों ही टाइम क्या मिल रहा है अपने को, टेल मिल रहा है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब वो राइट करना चाहो तो वो कर लो, 2C2, वो नहीं राइट करना चाहो तो ये तो ऐसा, तो एक ही पॉसिबल आउटकम होगा, पहले में भी टेल और दूसरे में भी टेल, इट मीन्स नो पॉसिबिलिटी देयर। फर्स्ट टाइम थ्रो कर रहे हो टेल, दूसरे टाइम थ्रो कर रहे हो टेल। अब इसमें तो 2 पॉसिबिलिटीज थी, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, बट यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो फर्स्ट में भी टेल आ रहा है और सेकंड में भी क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। इट मीन्स क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, यहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो आप चाहे 2C0 घटाना चाहो तो हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। टेल में आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 मीन्स दिस इज 1/60। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्ष, नाउ PD ऑफ अक्ष, यही पूछा था बस इन्होंने, PD ऑफ अक्ष क्या आ जाएगा, इधर अक्ष, यहाँ पे P ऑफ अक्ष, इसमें वैल्यूज ऑफ अक्ष 0, 1, 2, प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज 9/16, 1 की क्या आएगी 6/16, एंड 2 की आ गई 1/16, 1, 6, 7, 9, 16, करेक्ट। अब यदि मीन पूछ ले तो मीन क्या आ जाएगा, 0 इंटू 9/16 प्लस 1 इंटू 6/16 प्लस 2 इंटू 1/16। तो रफली मैं बता रहा हूं, मीन पूछेगा तो आपको ये पॉइंट करना, यहाँ राइट करोगे आप, मीन ऑफ एक्स अंडरलाइन कर दिया, ई ऑफ एक्स या म्यू इज इक्वल टू 0/9/16 प्लस 1 इंटू 6/16 प्लस 2 इंटू 1/16। ये तो 0 हो ही गया, इनका एलसीएम 16, तो 6 प्लस 2 मीन्स दिस इज 1/2। वेरिएंस पूछे तो क्या और फाइंड करना होगा, आप डायरेक्ट राइट करोगे यहाँ से, वेरिएंस ऑफ एक्स अंडरलाइन कर लिया, फिर क्या फाइंड करोगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ दें अपन क्योंकि इसमें 0 का स्क्वायर तो 0 ही होना है, आगे चले अपन, 1 स्क्वायर इंटू 6/16, और अगर सही से राइट करना चाहो पूरा, देन बी राइट 0 स्क्वायर इंटू 9/16 और प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/16। तो हमें क्या मिलेगा, ये तो 0, 1 स्क्वायर 1 इंटू 6 6 रहेगा, 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 4, 6 प्लस 4 क्या हुआ 10/16 हुआ, ठीक। और 10/16 को हम राइट कर सकते हैं यहाँ से, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 5/10। अब वेरिएंस निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे अपन, वेरिएंस ऑफ अक्ष इज इक्वल टू E of x square minus E of x whole square. E of x square is 5/8. Any calculation mistake? Then आप सही करोगे इसको. Minus E of x square means 1/4. LCM लेंगे अपन 8. तो this is 5 minus 2 means 3/8 is variance. और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x means
1/2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4 × 2 राइट कर सकते हो, तो 1/2 तो बाहर, और ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितना पूछे उतना आपको करके आना एग्जाम में। ऐसे नहीं कि पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक और आप आगे राइट कर रहे हो कि अगर आप ये पूछते तो हम ऐसा लिखते, ये पूछते तो हम ऐसा लिखते, वैसा कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, a random variable x has the following probability distribution. It means probability distribution already given here. Determine point number 1 k, फिर p of x is less than 3, x is greater than 6, और ये दे रखा आपको। तो सबसे पहले अपन राइट क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन ए रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसा कैसा राइट कर दिया अपन ने। फिर ये पूछा जा रहा अपने से, ये क्वेश्चन में राइट नहीं करेंगे अपन, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। ठीक है, हमने ये राइट करा सॉल्यूशन में, फिर पॉइंट नंबर 1 के लिए अपन सोल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अपन क्या जानते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1, तो हम राइट करेंगे कि सिंस समेशन ऑफ पी आईज इज इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर उनको कर लाओ, 0 को छोड़ दो, आगे वाले ऐड कर लेते हैं। तो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7, तो 7 2 9 एंड 1 10k स्क्वायर, तो ये हो गए अपने पास। अब k को ऐड कर लेते हैं, तो 1 2 3 2 5 3 8 8 एंड 1 9k, और 1 को ट्रांसलोकेट कर ले बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k। फैक्टर करें इसके यहाँ पे, तो फैक्टर्स देखिए बेटा क्या बन जाएंगे, 10k स्क्वायर एज इट इज। अब 10k स्क्वायर और -1 इसका मल्टीप्लीकेशन बनना चाहिए, जो फैक्टर अपन 9k के करेंगे वो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऐड करें तो 9k होना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। तो क्या मैं इसको यहाँ राइट कर लूँ, 10k माइनस k, और फिर आगे -1 है माइनस k। अब इनको यदि ऐड करते हैं 10k माइनस k तो 9k बनेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 10k स्क्वायर वही बन रहा है अपने पास, एंड इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10k कॉमन, तो क्या आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ k प्लस 1 कॉमन, देन 10k minus 1 is equals to 0, implies k plus 1 is equals to 0 और 10k minus 1 is equals to 0। यहाँ से क्या मिलेगा, k is equals to -1, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि k की वैल्यू -1 हो गई तो यहाँ पे -1 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे भी माइनस होगी प्रोबेबिलिटी है ना, तो इनमें प्रोबेबिलिटी माइनस में आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होती, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ से क्या आएगा अपने पास, k इज इक्वल्स टू 1/9, तो k की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/9, तो आप राइट करोगे कि हैंस k इज इक्वल्स टू 1/10 होगा ना, k इज इक्वल्स टू 1/10, तो राइट करोगे आप हैंस k इज इक्वल्स टू 1/10। ये आपका सॉल्यूशन होगा पॉइंट नंबर 1 का। फिर सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है कि p ऑफ x इज लेस देन 3, तो x इज लेस देन 3 में आओगे आप, तो लेस देन 3 में कौन कौन आ जाएगा, उन चीजों को देखिए सबसे पहले। तो आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, p ऑफ x इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 मीन्स कौन आएगा, p ऑफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, x इज इक्वल टू 0 और 1 और 2, 0 और 1 और 2, और मीन्स प्लस एक साथ तो 0 1 2 आ नहीं सकते हैं, या तो 0 ही आएगा तो 1 ही आएगा तो 2 आएगा, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, और लगाने के बजाय डायरेक्ट प्लस ही कर दूं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। p ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो 0 है, प्लस x इज इक्वल टू 1 में k है, x इज इक्वल टू 2 में 2k है, मीन्स दिस इज बिकम्स 3k एंड वैल्यू ऑफ k इज 1/10 एंड दिस इज इक्वल टू 3/10। Point number 3, p of x is greater than 6, greater than 6 means 7 8, तो 8 तो है नहीं, it means only 7, तो this is equals to p of x is equals to 7, x is equals to 7 में 7k स्क्वायर प्लस k है, तो 7 इंटू
k square means 1 by 100, it means this is 7 by 100, plus k means 1 by 10. Now 100 is LCM, then this is 7 plus 10 10 है ना, तो ये हो जाएगा 10, means this is 17 by 100. चेक कर लेते एक बार इसको. 7k स्क्वायर तो 7 by 100 आएगा, प्लस k मीन्स 1 by 10, तो एलसीएम हुआ 100. तो ये तो हो गया 100 100 वन टाइम होगा तो 1 इंटू 7 7 आएगा अपने पास. फिर 10 तो 10 10 जा 100, इट मीन्स 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास 10, तो 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 बाई 100. नाउ फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3. पॉइंट नंबर 4, तो p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3. ग्रेटर देन 0 मीन्स ये टर्म यहाँ से वेनिश हो जाएगी. कौन कौन आएगा? p ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, मीन्स ये यहाँ से हटा दूं तो इतना ही रहेगा. तो वापस रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3/10. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x इफ द फॉलोइंग फॉर्म. मीन्स बोलना चाह रहा है कि रैंडम वेरिएबल अक्ष हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म. इस फॉर्म में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वेयर k इज सम नंबर. ठीक, तो ये अपन को फाइंड करने. तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन राइट करेंगे, और सॉल्यूशन में क्या राइट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल अक्ष, रैंडम वेरिएबल अक्ष. तो यहां आ जाएगा अक्ष और यहां पे क्या कर देंगे अपन? p ऑफ अक्ष. वैल्यूज ऑफ अक्ष आर 0 1 2, अदरवाइज को तो राइट करने की नीड ही नहीं अपने को. 0 1 2. अब इनकी प्रोबेबिलिटीज राइट कर लेते हैं यहां से. अक्ष इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको k, देन दिस इज k. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज 2k. probability of x is equal to 2 is 3k. ठीक है. अब 2 पॉइंट्स हैं यहां पे. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k एंड फाइंड दिस. तो पॉइंट नंबर ए वही सेम क्वेश्चन है. सिंस समेशन ऑफ pi इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज k प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 1, मीन्स ये हो जाएगा बेटा अपने पास 3 प्लस 2 प्लस 1, मीन्स 6k इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1/6. ये k की वैल्यू हो गई अपने पास. अब इसके बाद क्या पूछना चाह रहा अपने से, ये पॉइंट नंबर बी में देखिए. p ऑफ x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2. लेस देन 2 मीन्स 0 और 1, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और 1, फिर प्लस में राइट करना पड़ेगा, तो मैं ये डायरेक्ट राइट कर रहा हूं. x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी k है, प्लस x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 2k है, तो दिस इज बिकम्स 3k एंड k मीन्स 1/6, तो ये 3 इंटू 1/6 मीन्स दिस इज 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू मीन्स कौन आएगा? x इज इक्वल टू 0 और 1 और 2, तो प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2, मीन्स क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 0 में k, प्लस 1 में क्या है 2k, प्लस 2 में क्या है 3k, देन दिस इज हियर 3 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 6k, तो ये हो जाएगा आपके पास 1. x इज लेस देन इक्वल टू में तो देखो आप 0 1 2 तीनों ही आ रहे हैं, मीन्स सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ही आएगा, तो 1 होना ही है यहाँ पे. लास्ट में क्या पूछ रहा है आपसे? p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू. ग्रेटर देन 2 तो कुछ है नहीं, इट मीन्स इक्वल टू आएगा ओनली, तो x इज इक्वल टू 2, और 2 की प्रोबेबिलिटी है 3k, और k की वैल्यू आपके पास है 3 इंटू 1/6 मीन्स दिस इज अगेन 1/2. ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आप इसको सोल्व कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 13. लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड. कितने डाइस को अपन रोल कर रहे हैं यहाँ पे? 2 फेयर डाइस आर रोल्ड. क्या बता रहा है? x डिनोट द सम ऑफ नंबर्स. पूछ क्या रहा है? फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? इसका अपन बना लेते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस. अपने लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, सैंपल स्पेस बना लेंगे तब. तो हम राइट क्या करेंगे कि व्हेन
if when two fair dice are rolled, then S is equals to 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ये अपने पास क्या बन गया यहाँ पे, सिंपल स्पेस व्हेन वी रोल्ड हियर टू फेयर डाइस। फिर इसने क्या बोला, अक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर्स, तो लेट अक्स इज इक्वेस टू सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड, है ना, और इतना राइट करो तो इतना सा कर लो चाहे आप, और राइट आगे करना चाहो तो ऑब्टेन्ड वर्ड और अटैच कर सकते हो आप लोग। फिर अक्स कैन टेक वैल्यूज, अब यहाँ पे वैल्यूज देखिए आप क्या क्या होंगे। 1 + 1, यही तो बोला सम ऑफ नंबर्स, तो 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, तो क्या क्या आ गया यहाँ से 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इसमें 3 आ रखा है, 4 आ रखा है, 5 आ रखा है, 6 आ रखा है, 7 भी आ रखा है, मीन्स ये और ऐड होएगा 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा 8। अब ऐसे आप करोगे फिर ये लास्ट वाले बस ऐड हो जाएंगे, 3 + 6 9, फिर 4 + 6 10 11 एंड दिस इज 12। अब या तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेपरेटली राइट करें अपन, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं यहाँ से कि हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन अपना, कि नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्ष, हालांकि पूछा नहीं है इसने, लेकिन बना लेंगे तो अपने लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे आ गया अक्ष, ये आ गया P ऑफ अक्ष। वैल्यूज ऑफ अक्ष आर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो अपन राइट कर लेते हैं यहां से। देखिए अब प्रोबेबिलिटी कैसे राइट करोगे, टू सम कितने आउटकम्स में, टोटल आउटकम्स आर 36 इन दिस सैंपल स्पेस एंड वी सी सम ऑफ नंबर्स इज 2 हियर, तो 2 कहाँ पे हैं, 1 + 1 यहाँ पे 2, उसके बाद ये तो 3 का है, ये जो है ये तीनों आउटकम्स तो 4 के हैं यहाँ पे, इट मीन्स ये एक सिंगल अपने पास, तो इसमें क्या आ जाएगा 1/36। 3 पे आए तो ये दोनों आउटकम है, देखो आप यहाँ से तो 2/36। 4 पे आए तो ये यहाँ से हो जाएगा, देखो 3 1 2 2 1 3, ये ऐसे है ना, तो ये यहाँ चलोगे 1 1 का, ये किसका हो गया 3 का, ये किसका हो गया 4 का, तो 3/36। उसके बाद 5 में आए तो ये 1 4 2 3 3 2 4 1 4/36। 6 पे आए तो 1 5 पर लाइन आ जाएगी, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये 5/36। 7 पे आए तो ये लाइन 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1, तो ये 6/36। 8 पे तो फर्स्ट लाइन में तो 8 आएगा ही नहीं, सम सेकंड में आना पड़ेगा अपने को यहाँ से, तो एक कम हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो दिस इज 5/36। 9 पे तो ये लाइन भी कैंसिल, अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, 9 यहाँ पे है, फिर यहाँ 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, इट मीन्स दीज आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। नाउ 10 तो यहाँ आएगा 4 6 5 5 6 4 मीन्स 3/36, और ऐसे 11 देखोगे 2/36 एंड लास्ट 12
1/36। ठीक, अब यहां से अपन क्या फाइंड कर ले, इसका मीन, फिर अपन को निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो फाइंड करना है बस। तो हम क्या करें यहां से, नाउ इसको तो कर लेते हैं यहाँ पे क्लोज अपन, है ना। ये लाइंस जो है ये यहाँ से ज्वाइन करवा दीजिएगा ताकि ओड नहीं लगे टेबल अपनी। और फिर अपन यहाँ से कर लेते हैं कि नाउ म्यू मीन, अच्छा मीन तो पूछ नहीं रहा, पूछे तो अपन करेंगे, अदरवाइज तो अपन डायरेक्ट ई ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। अभी लिख लिया तो चलो कोई नहीं, म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वेश टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। चेक कर लें एक बार इन सबको, 2 इंटू 1/36, 3 इंटू 2, 4 इंटू 3, 5 इंटू 4, 6 इंटू 5, 7 इंटू 6, 8 इंटू 5, 9 इंटू 4, 10 इंटू 3, 11 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1/36। एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 36 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एनआरस को सोल्व करें, बस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 30 प्लस 22 एंड प्लस 12। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 6 10 12 12 2 14 14 6 20 और 2 22 मीन्स 2 कैरी हो गई। तो 2 1 3 2 5 3 8 3 11 4 15 4 19 19 और 3 22 24 और 25 252 अपॉन 36। कैंसिल करें इनको तो 36 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखें अपन 252 है ना, तो 36 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 2 50 मीन्स इट इज 7। तो मीन का ध्यान रखिएगा आप लोग, ई ऑफ एक्स इज इक्वेस टू अपने पास आ गए यहाँ पे 7। अब ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे। तो उसमें ये जो ये स्क्वायर हो जाएंगे बस यहाँ से, ये वाले ये स्क्वायर है ना, एक्स की जो वैल्यूज उनका क्या बनता जाएगा, स्क्वायर बनता जाएगा। तो ये स्क्वायर हो गया अपने पास। फिर ये तो 36 ही आएगा, इसको और सोल्व कर लेते हैं अपन यहाँ से। तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 4 आएगा, प्लस 3 स्क्वायर 9 इंटू 18 हो गया, प्लस 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48 हो गया, प्लस ये हो गया 25 इंटू 4 100, प्लस 36 इंटू 5 180, प्लस ये हो जाएगा 7 स्क्वायर 49, और 49 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये आ जाएगा कितना, 9 6 44 ना, 54, तो ये 5 होगी कैरी, और 6 4 जा 24 और 5 29। ठीक है, तो ये 294 आ गया अपने पास। प्लस यहाँ पे करें 8 स्क्वायर 64, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 22, 5 6 जा 30 और 2 32 मीन्स दिस इज 320, प्लस 9 स्क्वायर 81, और 81 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 4 और 4 8 जा 32 मीन्स 324, प्लस 10 स्क्वायर 100 इंटू 3 300, प्लस 11 स्क्वायर 121, और 121 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 242, तो ये बन जाएगा अपने पास 242, और प्लस ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप ना यहाँ से, और कैलकुलेशन आपके पास जाएगी 1974 और अपोन में 36। ऐड करना ना, ऐड आप लोग खुद कर लेंगे इसको, इतना कोई वो नहीं है कि ऐड नहीं होगा, वो आप कर लीजिएगा। तो ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया अपने पास। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वेरिएंस चाहिए था।
तो वेरिएंस में क्या आ जाएगा अपने पास, वेरिएंस ऑफ अक्ष इज इक्वेश टू ई ऑफ अक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ अक्स होल स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा अपने पास 1974 अपॉन 36 और माइनस ये आ जाएगा 49। इसको जब आप लोग सोल्व करते हो तो इसका जो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है वो मिल जाएगा आपको 35/6 मतलब ये जब सोल्व कर लोगे तो आपके पास 35/6 आ जाएगा यहाँ तक का। डेविएशन निकालना तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √/35/6।